हेलो गाइज, आज ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है यहाँ देखना है। देखो, ट्रायंगल मीन्स समझना है तो ट्रायंगल मतलब ट्राई ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब 3 होगा, 3 प्लस एंगल तो दिया गया यहाँ पर ट्रायंगल, मतलब 3 एंगल को जहां मिलेगा वहां पर ट्रायंगल ही बनेगा। ट्रायंगल बेसिकली जो होगा यहाँ 3 लाइन सेगमेंट को मिलाने से बनेगा। 3 लाइन सेगमेंट को मिलाने से ट्रायंगल बनेगा। 2 साइड्स एनी 2 साइड्स मीट ईच अदर इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर 2 साइड्स जहां मिलेंगी उसे वर्टेक्स बोला जाएगा। वर्टेक्स एंड ऊपर भी वर्टेक्स है। किसी ट्रायंगल में जो है 3 वर्टेक्स होंगे, ए बी एंड सी। अब एंगल का सम पता होगा सभी लोगों को। एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। अब ट्रायंगल में ट्रायंगल टाइप आएगा। यहाँ पर बेसिकली जो होगा 3 टाइप का होगा। ट्रायंगल जो होगा 3 टाइप का होगा। इसमें 3 टाइप में यहाँ पर इक्विलैटरल, आइसोस्केलियन, आइसोसेलेस। तीसरा ट्रायंगल होगा। इसमें इक्विलैटरल का मतलब समबाहु, समद्विबाहु। तीसरा स्केलन होगा। स्केलन का मतलब विषम बाहु। यहाँ पर स्केलन का मतलब विषम बाहु। अब यहाँ पर एक एक ट्रायंगल का विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। पहला ट्रायंगल है यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेसिकली जो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेसिकली जो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स आर इक्वल तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसका एरिया निकालना है। यहाँ से एरिया इसका होगा बेसिकली, या तो डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए ये पूरी साइड जो है ले लिया जाए 2x, आधा जो होगा इसका x हो जाएगा, इधर भी 2x हो जाएगा। यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा दोनों तरफ से। अब इसमें पहले इसका हाइट निकालने के लिए आपको मान लीजिए d पर परपेंडिकुलर हो गया। चलिए यहाँ पर जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होगा। यहाँ पर साइड को 2x मान लिया गया। जब 2x साइड को मान लिया गया यहाँ पर, अब इसका आधा जो होगा अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे d पर, यहाँ पर आधा साइड्स हो जाएगा, 2x का आधा x हो जाएगा। अब यहाँ से आपको हाइट निकालना है। अगर हाइट निकालना है यहाँ पर तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर बराबर AD जो है यहाँ पर हाइट आपको निकालना है, हाइट का स्क्वायर प्लस DB जो है x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 2 का स्क्वायर मतलब
4 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल हाइट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक तरफ, हाइट को एक तरफ रखेंगे। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर अगर हाइट का निकालना आपको, हाइट का स्क्वायर कर दीजिए। हाइट को सिर्फ निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लीजिए, अंडर रूट 3x हो जाएगा। अंडर रूट 3x हो जाएगा यहां से। उसके बाद आपको एरिया निकालना है। यहां से एरिया निकालने के लिए आपको 1/2 गुणे आधार इसका जो है 2x है, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई जो है अंडर रूट 3x आया है। इसका फार्मूला हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा यहां से। इसका आएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर x मानने पर अंडर रूट 3x स्क्वायर आया। अगर x मानेंगे तो यहां से अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। x मानने पर 2x मानने पर अंडर रूट 3x स्क्वायर, x मानने पर अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर आएगा। बस हाइट का फार्मूला निकाल गया, बस एरिया आ गया। अब अगला ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेसिकली जो होता है, दो साइड्स इक्वल होता है। दो साइड्स इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। समद्विबाहुन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेसिकली जो होगा, दो साइड्स आर इक्वल होगा। बेसिकली दो साइड्स इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए चाहे ये साइड्स इक्वल है, चाहे इधर वाली साइड। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसका हाइट निकालने के लिए। मान लीजिए समान साइड्स जो है यहां पर ए दिया गया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर साइड्स का जो है आधा हो जाएगा। मान लीजिए असमान साइड्स यहाँ पर बी दिया गया है, आधा करेंगे तो b/2 हो जाएगा। यहां से इधर भी b/2, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पर b/2 हो जाएगा। b/2 अब यहां से भी हाइपोटेन्यूज वाला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AB का स्क्वायर बराबर, मान लीजिए d पर परपेंडिकुलर है, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB जो है A है, यहाँ पर A का स्क्वायर कर देंगे, A स्क्वायर बराबर AD जो है आपको हाइट निकालना है, हाइट मतलब h का स्क्वायर प्लस BD जो है यहाँ पर आपको b/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको हाइट निकालना है, हाइट को एक तरफ कर लीजिए, a स्क्वायर में ले जाकर घटा दीजिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4 हो जाएगा इक्वल, यहां से कर लेंगे 4 एलसीएम हो जाएगा। अब 4 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, b स्क्वायर हो जाएगा। हाइट का स्क्वायर आपको सिर्फ हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए आपको सिर्फ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट निकालेंगे, 4 का 2 हो जाएगा, ऊपर जो है अंडर रूट हो जाएगा। हाइट आ गया। अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, यहाँ पे 1/2 आधार जो है b लिया गया था, b रख देंगे इंटू हाइट जो है यहाँ से निकाला गया, हाइट को रख देंगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर /2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से b को कर लीजिए 2 से, 2 में गुणा कर दीजिए 4 हो जाएगा इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहां से निकल गया इसका फार्मूला, फार्मूला निकल गया तो आप निकाल सकते हैं इसका एरिया।
फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही। अब दो साइड्स इक्वल हो गया तो दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा यहां से। बस फार्मूला यही था आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु। अब अगला ट्रायंगल है आइसोस्केलेन। अब आइसोस्केलेन में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सभी साइड्स इक्वल नहीं होता है। स्केलेन स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु। विषम बाहु में कोई साइड्स इक्वल नहीं होता है। मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, इधर वाला सी है। इसका एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फार्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल नहीं है। इस ट्रायंगल में आप हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे इसमें। हीरोन्स फार्मूले अप्लाई करने के लिए पहले इसमें आपको इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बेसिकली होता है ऑल साइड्स का सम करने पर आधा कर देंगे। सभी साइड का सम करने पर आधा हो जाएगा। अर्ध परिमाप को मान लीजिए ऐसे सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ रख सकते हैं। पहले सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद इस ट्रायंगल में जो आएगा यस मिलेगा, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसके बाद एस माइनस सी, सभी को साइड्स को घटा दिया जाएगा। बस बेसिकली इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया यहां से। बस एक ट्रायंगल और है यहां पर। अगला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली जो होता है आइसोसेलेस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली जो होता है यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यहाँ पर ए बी एंड सी। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं हो। अब एंगल के हिसाब से हो सकता है। यहाँ पर 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ भी जो है 60 डिग्री हो जाए। अब दूसरे टाइप में यहाँ पर दूसरे टाइप में दोनों 45 हो सकते हैं। 90 बन जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा, और अगला एंगल से 45 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं। दो एंगल इक्वल हो सकता है। दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो दो साइड से इक्वल हो जाएगा। दो साइड से इक्वल हो जाएगा तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे जैसे यहाँ पर उसी तरह से 1/2 गुणे आधा गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगला ट्रायंगल बेसिकली जो होता है अगला फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगला निकालने का तरीका जो है ट्रायंगल का एंगल ए अपन साइन रूल, साइन ए इक्वल बी अपन साइन बी इक्वल सी अपन साइन सी। बेसिकली ट्रायंगल्स यहां पर होगा। अब जो एंगल लिया जाएगा उसके सामने का साइड, मान लीजिए एंगल ले लीजिए, इसके सामने का साइड ए लिया जाएगा। अब यहाँ बी ले लिया जाएगा तो बी के सामने वाला साइड बी लिया जाएगा यहां से। अब सी के सामने वाला बेसिकली जो होगा यहाँ सी साइड्स होगा। अगर दो एंगल्स एक साइड दिया है तो एक अगला साइड्स निकल जाएगा यहाँ से।
यहाँ बराबर 2r होता है। आगे रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सर्किल अगर दिया रहेगा ट्रायंगल में तो 2r के बराबर होता है यहाँ पर। बस बेसिकली इतना ही था ट्रायंगल में।